कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, मगर उनके पीछे आपका समय इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा कि आप सोचेंगे यार आंसर तो आ गया लेकिन बड़ा टाइम लग गया। और कुछ बच्चों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उनका समय ज़्यादा बर्बाद हुआ, क्योंकि वह उसी क्वेश्चन में ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं उसके आंसर तक जाने के लिए कि उनको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। यार बहुत अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा भी अच्छा मत करिए कि उसके पीछे बहुत कुछ आपका नुकसान हो रहा हो जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे और वैसा नुकसान बाद में आपको भुगतना पड़े। तो मेरा कहना यह है कि आप हर एक तरह का दांव सीखिए। कोई कुश्ती लड़ने जाता है ना, तो वहाँ पर कभी कभी केवल बल की आवश्यकता होती है, कभी कभी दांव की आवश्यकता होती है कि हम थोड़ा बल लगा करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट बना लें या इसको पटक दें। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सवाल हर तरह का करिए, बड़े छोटे सब, ट्रिक वाला, बिना ट्रिक वाला, आधा ट्रिक वाला, पूरा ट्रिक वाला, सब करिए, परंतु इन चीज़ों को ब्रेन में कलेक्ट करके लंबे समय तक रखना, इसकी आदत डेवलप करिए अपने अंदर। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आपकी पढ़ाई करना भी समझिए आपकी असफलता ही होगी। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं सवाल कैसे समझाता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्या आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कौन सी चीज़ आपके ब्रेन तक स्टोर करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एकांत जगह, एकांत वातावरण की ज़रूरत है। आप ऐसी जगह स्वयं ढूंढ लीजिए, जहाँ मन करे वहाँ जाइए, कमरे में, छप्पर, कोने में, अखबारी, पिछवाड़े, जहाँ मन करे वहाँ देखिए, लेकिन अकेले देखिए। एक सवाल ज़रा देखिए, एक रेखा जो कि बिंदु -3, 4 से गुजरती है, बिंदु -3, 4 से गुजरती है तथा 2, 0 और -4, 3 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है, तो उसका समीकरण क्या है? तो उसका समीकरण क्या है? पहला विकल्प y + 2x बराबर -4, 2y + x बराबर 5, 2y - x बराबर 4 और नन। बेटा विकल्प दिया है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इस नाते कि मुझे विकल्प के सहारे आपकी मंजिल आपको दिखाना है। कहता है कि इस बिंदु से जाने वाली तथा इसको मिलाने वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण इसमें से कौन है? तो जो बेवकूफ़ होगा ना, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालेगा, फिर इस बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण लैम्डा उम्डा मान के हाई स्कूल वाला, कक्षा 11 वाला मेथड घुसेड़ेगा। उसके बाद कहेगा अरे मेरा आंसर आ गया सही है। अरे 3-4 मिनट गायब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम सोच लो, सवाल वाले ने कहा क्या शुरू में, इस बिंदु से जाने वाली और फला फला के समांतर रेखा का समीकरण। हाँ, वो समीकरण है इनके समांतर, लेकिन इस बिंदु से जाएगी तो यह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब दायां बायां पक्ष बराबर करेगा। तो सीधे क्यों ना हम इसी बिंदु के इन चारों रेखाओं में बारी बारी से रख लें। इस बिंदु को इन तीनों रेखाओं में बारी बारी से रखो, जिसको यह संतुष्ट कर दे वही तुम्हारा आंसर है, वही तुम्हारा आंसर है। रखवा दो -3, 4, -3 यहाँ रखो, 3 दूना 6, -6 और ये 4, 4 में से 6 घटेगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा, रिजेक्ट। यहाँ रखो -3 यहाँ हो गया, y की जगह पर 4 दूनी 8, 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 आएगा, यही वाला सही है, यही वाला सही है। इसको चेक करो, इतना कभी नहीं आएगा, ये तो नन है ही। तो मेरे बच्चों, मैंने समझाने के लिए 1-2 मिनट गायब किया आपका, लेकिन परीक्षा में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप समझ गए। जैसे कि इस बिंदु को इसमें रखना है, तो इस बिंदु को इसमें रखने में 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड यही ना लगेगा। तो आप क्या करोगे, रखोगे ना, आंसर आएगा तो मज़ा आएगा ना। तो मेरी बात कान खोल के सुनो, किसी बिंदु से कोई रेखा जाए और फिर आगे कोई भी कंडीशन लगा दिया जाए, छोड़ो कंडीशन, पहले उस बिंदु को उसमें रख के देखो। हाँ, जब दो रेखा को संतुष्ट करे तब आपको आगे का काम करना है, लेकिन इसमें तो
एक ही रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरी एक ही रेखा आंसर बन जाएगी ना। अगला सवाल दिखाता हूँ, ऐसे ही है, देखिए अगला सवाल। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाती है तथा रेखा इतना के समांतर है। मैं चारों विकल्प पहले लिख देता हूँ। 3x - 7y + 11 = 0, और क्या है 7y माइनस, फिर क्या है भाई साहब, इसमें तो समझो आधा सेकंड लगेगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती तथा रेखा 3x + 7y + 11 = 0 के समांतर है। ठीक है ना। इतना आसान सवाल मैंने अभी तक कभी देखा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जान गए। कुछ जानकार बच्चे भी मुझे वाच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उस पर वो लोग ज़्यादा निगाह करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली इसमें से कौन रेखा है। तो भाई साहब एक ही बात याद रखना, जब कह दे मूल बिंदु तब समझ लो x y के अलावा कुछ भी नहीं होगा उसमें। जब कह दे मूल बिंदु से जाने वाली, फिर कह दे समांतर, तो सोच लो x y के अलावा कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो x y के अलावा इसमें x y है केवल, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें x y है, इसमें x y के अलावा कुछ और है, तो ये वाला नहीं होगा। ये तीनों में से कोई आंसर है। लेकिन समांतर रेखाओं में x और y की शकल सूरत और उनके बीच का चिन्ह एक जैसा होता है, मतलब समान होता है। इस रेखा में x y की जो शकल सूरत और चिन्ह है, जिसको मैंने गोल गोल अंडे के अंदर बंद कर दिया, ठीक यही चीज़ किस रेखा में है वही रेखा हमारा आंसर होगी, बशर्ते इन दोनों के अलावा कुछ और न लिखा हो उसमें। ये वाली चीज़ कहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ मिल गया, यहीं पर तो मिल गया, तो हमारा यही वाला आंसर होगा ना। जब कहे मूल बिंदु से, फिर कहते समांतर रेखा समीकरण, मूल बिंदु से जाए समांतर रेखा समीकरण बताओ, तो समझो जो क्वेश्चन है वही आंसर है। ये क्वेश्चन था ना, तो यही देखो आंसर भी है। बशर्ते ये वाला कट जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु हो गया भैया। मूल बिंदु का मतलब सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। तो आपको अगर यह ट्रिक पता रहे और ये सवाल परीक्षा में आए, ऐसा कोई दूसरा सवाल बनकर परीक्षा में आए,
तो क्या आप समय गंवाएंगे? क्या आप इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करेंगे? क्या खुरुस खुरुस के पन्ने पे रगड़ रगड़ के पेंसिल और इरेजर से पन्ने की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तो अपना ट्रिक, अपना माइंड, अपना चालाकी वहाँ पर दिखाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। बस वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने ब्रेन में जो सोचता हूँ उसका 99% आप तक डिलीवर कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, आप मेरे जैसा सोच सकें, मुझसे बेहतर सोच सकें, मुझसे आगे बढ़ जाएं, ये मैं चाहता हूँ। बाकी बातें होती रहेंगी, आगे की वीडियो फिर आने वाली है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो यार, कमेंट करके बता दो कितना बेहतर आज की वीडियो लगी, कितना बेहतर इसके पहले वाली थी। जैसे मन करे वैसा लिखो, लेकिन लिखो। तुम लोग लिखते हो तो पढ़ के बड़ी खुशी होती है। भले मैं रिटर्न रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन दिल से लाइक करता हूँ, कांग्रेचुलेशन भेजता हूँ आपको, वो ज़रूर आपको मिलता होगा। झूठ मत बोलना, कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आपको ज़रूर जाता है। बताना बेटा, ठीक है? थैंक यू।